हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। चैप्टर वाइज फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है यहाँ से। तो एक बार में वन शॉट में सारे फॉर्मूले फिजिक्स के देख के जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो लगभग 10 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपसे सबसे पहले मोशन की बात करूंगा। तो मोशन में क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ आसान भी फॉर्मूले है, कुछ थोड़े से मुश्किल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन याद किया होगा आपने। स्पीड की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी इट इज डिफाइंड एज द, इसकी डेफिनेशन भी एवरेज स्पीड की, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बहुत आसान, आपने पढ़ा भी होगा। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज की डेफिनेशन और फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मिल गया। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम। रिटार्डेशन का भी सेम फॉर्मूला होता है। रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो इसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पे s बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अगर आपको यही इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए लिखना हो तो आप a को g में कन्वर्ट कर लीजिए और u 0 रख दीजिए। जहां जहां u नजर आए वहां क्या रख देना है, 0 रख देना। और a को क्या बना देना है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो नेक्स्ट चैप्टर उसका है, और नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसका फॉर्मूला आपके सामने है बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला F इक्वल टू एम, जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, और न्यूटन के सेकंड लॉ के एक्सप्रेशन से ये फॉर्मूला भी मिलता है, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। जहां एम वी है फाइनल मोमेंटम, एम यू है इनिशियल मोमेंटम, अपॉन में टी है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स। ओके, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा, क्या नाम है इसमें फोर्स में, दैट इज मोमेंटम। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी मास इनटू में वेलोसिटी। फॉर डेफिनेशन भी मोमेंटम का, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद है रेट ऑफ चेंज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर में टोटल फाइनल मोमेंटम होगा। ओके, अब उसके बाद है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू, तो एम वी माइनस एम यू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, राइट। इसको इंपल्स भी आगे चल के कहेंगे हम लोग। चलिए अब आते हैं ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पेपर में कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता। F इज इक्वल टू, एक तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से आया था, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। जब दो बॉडी जिसका मास m1 एंड m2 है, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d, तो उसके बीच का जो फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, दैट विल बी इक्वल टू gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। उसके बाद है ऑन अर्थ। अर्थ पे अगर यही फॉर्मूले को लिखना है अर्थ के लिए और किसी दूसरी बॉडी के लिए, तो दैट विल बिकम F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और R है रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरली जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। अब आते हैं वेट। वेट का फॉर्मूला है m इनटू में g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट का फॉर्मूला, वेट ऑन अर्थ, इसका फॉर्मूला होता है m इनटू g, वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट वेरी करता है बेटा, वेट अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, क्योंकि वेट g पे डिपेंड करता है और स्मॉल g की वैल्यू कई बार वेरी कर जाती है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा थ्रस्ट अपॉन में एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। प्रेशर और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों मास अपॉन वेलोसिटी। m अपॉन v का मतलब क्या है, मास अपॉन वेलोसिटी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों, याद रखिएगा। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एसआई सिस्टम में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन डेंसिटी फाइंड करने के लिए आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, अब चलते ग्रेविटेशन के बाद जो दूसरा चैप्टर हमारा, दैट इज वर्क। ठीक है, तो वर्क के फॉर्मूले पे जरा ध्यान देते हैं। वर्क एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास
वर्क एनर्जी का जो फॉर्मूला बच्चों वो है, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एफ इंटू एस होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है। ओके, एंड वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, राइट। वर्क इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप आगे चल के वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जानोगे, ठीक है। आगे एक और फॉर्मूला हमारे पास, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसको एमजीएच बोलते हैं। एम मास है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड एच हाइट है। ओके, अच्छा, उसके बाद पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम होता है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में, सॉरी एनर्जी अपॉन में टाइम। तो पी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम या पी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। याद रखिएगा पावर के साइड वॉट है, 1 वॉट मतलब 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में हो, या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम 1 सेकंड में हो, तो हम बोलेंगे कि पावर कितना है उस डिवाइस का, 1 वॉट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज साउंड। साउंड के स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, बहुत कम फॉर्मूला है साउंड का, तो साउंड के देख लेते हैं। पेपर में कई बार हमें इसी के फॉर्मूले समझ में नहीं आते। v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, वेयर v इज वेलोसिटी, न्यू जो है बेटा, न्यू ये जो सिंबल दिख रहा है आपको न्यू, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और लेमडा जो है बेटा, ये लेमडा जो उल्टा वाई दिख रहा होगा, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो वी वेलोसिटी है, तो वी बराबर न्यू लेमडा, एक आ गई मतलब आपको रिलेशन। और इसी से एक और फॉर्मूला बन गया हमारा, वी बराबर लेमडा अपॉन में टी, क्योंकि न्यू को 1 बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं। न्यू को 1 बाई टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा वी बराबर लेमडा अपॉन में टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। दोनों सेम फॉर्मूला है, बस हमने न्यू को हटा के अगले वाले में 1 बाई टी लिख दिया है। चूंकि मैंने पहले बताया आपको कि न्यू बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, एक यहाँ फॉर्मूला बन गया। इसका उल्टा टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर आप कैपिटल टी को यहाँ से लेकर के यहाँ रिवर्स करते हो, तो वी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा, राइट। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल टी बराबर 1 अपॉन वी। एक नया फॉर्मूला, जब आपने एको पढ़ा होगा तो एको के केस में आपने फॉर्मूला जरूर देखा होगा, और काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे एको से रिलेटेड, कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक साउंड निकली और साउंड निकल के जो है किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के 3 सेकंड में वापस आ गई, और साउंड की वेलोसिटी आपको दे दी 344 या 346 मीटर पर सेकंड। बताइए ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस कितनी है। उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेयर d इज द डिस्टेंस जो फाइंड करना है आपको, v वेलोसिटी है साउंड की जो गिवन होती है, और t टाइम है जितने सेकंड में वापस आई, वो वैल्यूज पुट करेंगे आपको d मिल जाएगा। आई होप आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स क्लास 9th। अगर आपको सही लगा आप शेयर कीजिए प्लीज इसको आगे भी, ताकि और भी लोगों को फायदा हो जाए। दूसरों का फायदा पहुंचाएंगे, आपका फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और पेपर में बहुत ही ध्यान से लिखिएगा चीजों को, एकदम समझ के क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं करना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।